अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का वीडियो इस चैनल का बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप प्लीज़ कंसंट्रेशन के साथ देखिए और पूरा देखना ये वीडियो अच्छे से, क्योंकि मैं कंटिन्यू वीडियोस अपलोड नहीं कर सकता हूँ। उसके कुछ रीजंस हैं, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने इस वीडियो को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। सेक्शन 1 में जो फ्रॉग के बारे में कन्फ्यूजन हुआ को उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, और सेक्शन 2 जो है इसमें हम कट ऑफ वगैरह की बात करेंगे, और सेक्शन 3 जो है एक डियर ने कमिट की थी तो मैंने सोचा उस पर थोड़ा बहुत बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो मैं इसके बाद ही बताऊंगा। फ्रॉग्स जो है इनमें क्या होते हैं, इनमें डबल सर्कुलेशन होते हैं, यही सही आंसर है। इसके कुछ रीजन है। देखो, ह्यूमन्स के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। डेट इज वाई हमारा जो ह्यूमन में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होती है। अगर फ्रॉग्स की बात की जाए तो इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 आर्टरिया और एक सिंगल वेंट्रिकल होता है। तो इसी से मैं भी कंफ्यूज हुआ कि अगर इसके पास 3 ही चैम्बर्ड हार्ट है तो इसकी जो सर्कुलेशन वो इनकम्प्लीट ही रह जाएगी। तो डेट इज वाई कि मैंने सोचा हमें आएगा। जिसने ये क्वेश्चन डाला ना, वेरी चालाक ब्रो है यार, कैसे फंसाया। मतलब अक्सर स्टूडेंट्स मतलब फंसते हैं ऐसे सवालों में। हालांकि कॉन्सेप्ट वगैरह होता है ना, वो सही होता है। आपका जो कंसेप्ट है ना वो सही है। जिसने जिसने गलत भी किया ना, उसका कंसेप्ट भी सही था यार, बट हुआ क्या, क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया। फ्रॉग में क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स थोड़ा बहुत हो जाता है, इसलिए फ्रॉग में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है। लेकिन जो ट्विस्ट बात है वो ये है, ब्लड हार्ट से 2 बार गुजरता है। अब इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा बहुत डीप जाना है, जो कि इस टाइम हमारी जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर दोनों फ्रॉग और ह्यूमन दोनों थे, क्योंकि दोनों में डबल सर्कुलेशन होते हैं। सेक्शन 2 की बात अगर की जाए, जेके पॉपी GNM ANM का जो कट ऑफ है वो क्या रहेगा। देखो यार, टेंशन लेने का नहीं। हाँ, ये बात सच है, अपने फ्यूचर के लिए इंसान क्यूरियस रह ही जाता है। ये हर कोई इंसान है, मैं भी क्यूरियस होता हूँ। ये हर कोई वो स्टूडेंट जो अपने बारे में सोचता है, अपने फैमिली के बारे में सोचता है, वो क्यूरियस ही होता है। मैं नहीं चाहता था कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि हमारा स्कोर ऐसा आया वैसा आया, तो अब मुझे मजबूरन इसके बारे में बात करनी पड़ती है। कट ऑफ जो होता है ना, वो किस पे डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, उन्होंने कैसा पेपर दिया और पेपर की लेवल कैसी थी। इस बार न्यूमेरिकल्स आए थे फिजिक्स से, हालांकि प्रीवियस ईयर था उसमें 1-2 न्यूमेरिकल्स बस आए, लेकिन इसमें आए थे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, इसमें आए थे। तो डेट इज वाई कि हर स्टूडेंट का स्कोर अच्छा नहीं रहा होगा, ये बात सच है, माननी पड़ेगी। कंपटीशन भी इसमें उतना नहीं होता है, तो प्लीज़ आप वेट कीजिएगा। देखो, जेके पॉपी ऑफिशियली जब रिलीज़ करेगा ना, तो आप उसी का इंतजार करो। ऐसे में अपना टाइम वेस्ट मत करो प्लीज़, कि कट ऑफ ऐसा हो जाएगा। देखो, जो आपने किया ना वो आपको मिलेगा, क्या वो आपको मिलेगा। अब वो बदला नहीं जा सकता है, क्या जो आपकी किस्मत में लिखा होगा, देखो आपने मेहनत की है, और अब लीव इट ऑन अल्लाह कि अब आपकी किस्मत में क्या होगा वो आपको मिलेगा। अबे यार, ज़्यादा टेंशन मत लो। देखो 60+ जिसके भी मार्क्स आते हैं ना, 60+ जिसके भी पॉइंट्स आते हैं ना, उसके चांसेस है अच्छा कॉलेज मिलने का। क्या, अरे यार ध्यान से देखना, प्लीज़ ध्यान से देखना। अब भी कंफ्यूज नहीं होने का, अच्छे से देख लो। मान के चलो 60+ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है 60+, जिसके भी मार्क्स आए हैं उसको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और 60 से कम मतलब ये 40+ अप टू 60, इनके भी अच्छे चांसेस है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का। क्योंकि देखो, काउंसलिंग जब होती है तो उसमें राउंड्स होते हैं। क्या होते हैं, राउंड्स होते हैं। पहले राउंड में इलेक्टिव सीट्स रही है, वो दूसरे राउंड के अंदर स्टूडेंट्स को मिलती है, और इसमें ये भी ऑप्शन होते हैं कि किसी को अगर कॉलेज पसंद नहीं आया है तो वो अपग्रेड कर सकता है अपना कॉलेज। और इसके बाद आता है मूव अप राउंड 2 में सीट्स खाली रह गई तो वो मूव अप राउंड में भरी जाती है। हालांकि कभी कभी चेंज होता है, इसमें डायरेक्टली भी एडमिशन मिल जाता है। अब क्या मान के चले आप, जिसको 40+ है अप टू 60 तक, तो उसको अच्छा चांस है, तो उसको भी चांसेस है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का। 60+ जिसको है वो टॉप रेस में है। क्या है, टॉप रेस में है। अब बाकी स्टूडेंट्स जो है जिनके मार्क्स 40 से भी कम है, जिनको 35-20, देखो आप ये याद रख लो, राउंड्स वगैरह में आपका भी चांसेस होता है। राउंड्स वगैरह में जो 2 होता है या मूव अप राउंड होता है ना, तो उसमें आपके जैसे स्टूडेंट्स जिनके कम मार्क्स होते हैं ना, उनको गवर्नमेंट सीट मिलती है। हालांकि ये डिपेंड करता है किस पे, बार बार मैं बोल रहा हूँ, डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम किया, उनका पेपर कैसा हुआ, पेपर की लेवल कैसी थी, मतलब इस पे डिपेंड करता है ये। अगर पेपर हार्ड था ना तो उतनी लो कट ऑफ हो जाएगी। क्या, उतनी लो कट ऑफ हो जाएगी। हालांकि मैं दुआ कहता हूँ यार, हर किसी जो भी स्टूडेंट है ना उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, ये मेरा दुआ है यार। ANM की बात की जाए तो ये खाली फीमेल्स के लिए होता है। क्या होता है फीमेल्स के लिए, ये भी मान के चलो 80+ कट ऑफ होता है, लेकिन रियलिटी है कि जब ऑफिशियली रिलीज होगा ना तो आपको वेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। कब तक, जब तक ऑफिशियली रिलीज ना होगा। अगर आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करोगे ना, कोई बोलेगा आपको 50, कोई बोलेगा आपको 100, तो आप टेंशन में पड़ जाओगे, बेकार आपके टेंशन में पड़ जाओगे। देखो, अगर मान के चलते 80+ अगर कट ऑफ होगा ना, मान के चलते 80+ अगर कट ऑफ होता है, 80 के प्लस है उनका अच्छा चांस है, 80 के नजदीक जो है उनके भी अच्छे चांसेस है, क्योंकि जिनको 80+ आता है वो सब स्टूडेंट्स तो मत फिर जाते हैं। तो ऐसा होता है, हर कोई स्टूडेंट्स तो नहीं जाता है ना, तो इसलिए जो नज़दीक आता है ना, इसलिए फिर नीचे गिर जाता है। ये 70 तक भी जा सकता है, 60 तक भी जा सकता है, 50, हालांकि 45 तक भी जा सकता है यार। तो इसीलिए अगर 80 है तो फिर ये नीचे भी गिर सकता है। हालांकि फिर भी मैं बोल रहा हूँ यार, प्लीज़ आप वेट कीजिए ऑफिशियली
आप इंतजार कीजिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, पढ़ लो यार, पढ़ लो। बाकी डियर स्टूडेंट्स, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। जो भी आपने रॉन्ग आंसर किया है उसका नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स। एग्जांपल के साथ मैं डायरेक्टली समझाना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली बोलूंगा ना तो अक्सर स्टूडेंट्स इसमें भी फिर कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप अपने मार्क्स के ऊपर अप्लाई कर सकोगे। डियर स्टूडेंट, अगर किसी ने 100 अटेम्प्ट किए हैं, क्या 100 क्वेश्चन अगर किसी ने अटेम्प्ट किए हैं और उनमें से 80 सही है और 20 गलत है, क्या 80 सही है और 20 गलत है, तो एक क्वेश्चन अगर गलत किया ना तो 0.25 मार्क्स इसमें कट जाएगा। तो इसमें मान के चलते हैं 20 क्वेश्चन आपने गलत किए, 20 इंटू 0.25 कितना होता है, वो 5 मार्क्स होते हैं। मतलब इसी में से 5 मार्क्स कट हो जाएंगे और 75 आपका टोटल स्कोर हो जाएगा। तो ऐसे में समझ में आएगा आपको, इसलिए मैंने एग्जांपल के साथ समझाया। अब आ गया फाइनली सेक्शन 3 के अंदर क्या जो इंपॉर्टेंट बात एक स्टूडेंट ने कमेंट की थी। कमेंट उसका कहने का मकसद क्या था कि मतलब जो भी पढ़ाते वगैरह है ना, टीचर्स वगैरह क्या करते हैं, ये यूट्यूब वगैरह के लिए पढ़ाते हैं, बाकी इनका कोई शौक नहीं होता है स्टूडेंट्स का। और साथ साथ कमेंट में ये भी लिखा था कि मैंने जो मेरे बारे में जो मैंने लेट वीडियोस अपलोड किए ना जेके बॉबी जेएनएम एएनएम प्रिपरेशन के लिए, तो उसने बोला कि मैंने लेट वीडियोस अपलोड किए हैं, नहीं करना चाहिए, पहले ही करना चाहिए। यानी कि आप अपने अपने मकसद के सब होते हैं। देखो डियर, सबसे पहले अगर मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई है कमेंट, क्योंकि बातें अपनों को बोली जाती हैं, ये बात याद रखना। जो इंसान हमें अपना जैसा महसूस होता है ना तो उसको कुछ भी बोला जाता है, और मुझे पसंद होता है कि स्टूडेंट्स मेरे साथ ऐसे बातें शेयर करता है। देखो अगर स्टूडेंट्स कुछ भी बोलेगा ना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि इसने मेरे को अपना समझ कर ही बताया है। सबसे पहले ये बात बोलूँ, एक तो कमेंट मेरे को पसंद आई, दूसरा 100% ये रियल कमेंट थी, 100% ये सही कमेंट थी। ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स ये जानते हैं ये जो एजुकेशन सिस्टम बना है ना, तो ये क्या ये मुनि सिस्टम बन गया है। देखो इधर के टीचर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं, अगर वो साथ साथ इस फील्ड की भी प्रिपरेशन करवाते, गाइडेंस वगैरह करवाते स्टूडेंट्स को, तो जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है इस चीज़ से। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे कंट्रोल में इतना ही है कि मैं उन टीचर्स को ना भाई समझ कर ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ ये बहुत अच्छा फील्ड है यार। देखो जब स्टूडेंट ये 3 साल 4 साल 2 साल देगा ना, मोर प्रोबेबल है कि वो काम करने के लिए प्रिपेयर होता है, क्या वो काम करने के लिए प्रिपेयर होता है। टीचर्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये हमारी फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, क्या है फ्यूचर डॉक्टर्स हैं। ज़रूरी नहीं है हर कोई नीट देगा, जिसने जीएनएम एएनएम बीएससी कंप्लीट किया है, क्या है कंप्लीट किया, अब वो जॉब करता है या करती है। और नीट के अंदर इतनी कम सीट्स हैं, प्राइवेट में इतना बड़ा अमाउंट देना पड़ता है जो प्राइवेट करें, तो इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्या फिर ड्रॉपर ही बनना पड़ता है, ड्रॉप ही लेना पड़ता है 1 साल 2 साल 3 साल, और उसके बावजूद अब पेपर पे भरोसा ही नहीं रहा, पेपर सिस्टम पे भरोसा ही नहीं रहा है। खुद अंदाज़ा करो यार, एक साइड से जिसने जीएनएम एएनएम ये किया है, अगर वो थोड़ा बहुत भी कमाता है, कितना भी कमाता है, थोड़ा बहुत भी कमाता है तो कमाता भी है और खुश भी है अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा खुश भी है। और दूसरी साइड से ये जो नीट का फंडा रखा ना, नीट डिप्रेशन में है, टेंशन में है। और नीट के बाद कौन सी खुशी, मैं एक्सपर्ट से मिलता हूँ यार, उनके अकॉर्डिंग नीट पास होने के बाद भी ये इंसान सोचता है अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अरे यार ऐसी बात नहीं है, जितना नीट से पहले इंसान नर्वस होता है ना, उससे 10 गुना 20 गुना उतना नर्वस होता है इंसान एमबीबीएस में। तो मैं उसका वैल्यू नहीं कराना चाहता हूँ, लेकिन मैं नीट के साथ साथ बीएससी जीएनएम ये भी अच्छा कोर्स है, तो टीचर से तरीके से है इसकी भी प्रिपरेशन करवा सकता है। जो स्टूडेंट्स इस टाइम डिप्रेशन में है कि वो नीट कब निकाले, तो वो स्टूडेंट्स इस साइड भी आएंगे और इधर का प्रेशर थोड़ा बहुत लो हो जाएगा, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर। और अब रहा रीज़न मैंने क्यों लेट, देखो मैं भी स्टूडेंट हूँ और मेरे जहन में अचानक आया है, क्या आया, जिस टाइम अल्लाह की कसम जिस टाइम मेरे जहन में आया ना उस टाइम मैंने रिसर्च वगैरह किया, जिस टाइम अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, जब मेरे जहन में आया ना उसी टाइम मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया और वो अपलोड किया है, और उसके बाद मैंने फ़ौरन पढ़ाना शुरू किया है कि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए हैं। अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, अगर पहले से ही मेरे जहन में आता ना तो पहले से ही पढ़ाता मैं आपको अच्छे से, लेकिन आया नहीं, अल्लाह ताला ने देर में ही सही आप इस वजह से बेदार हो गए हो, और आपको बेदार होना चाहिए। अब बेदार हो जाओ प्लीज़, मेहनत करो और दिखाओ कि ये जो फील्ड है ना ये बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील्ड है। और बाकी स्टूडेंट्स को गाइड देखो, आपको अब खाली अपने लिए नहीं, सबसे पहले अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने नज़दीक करीबी रिश्तेदार वगैरह के लिए, और उसके साथ साथ बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। हम सब एक जैसे हैं, क्या है हम सब एक जैसे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं है, हमें कोई अलग नहीं है। हम देखो अब यूट्यूब पे एक फैमिली बनी है मेरी, क्या एक फैमिली है बनी मेरी, तो इस फैमिली के अंदर वही इंक्लूड होगा जो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। देखो सपोर्ट करने के बहुत तरीके होते हैं, आप किसी को गाइड कर सकते हो, आप ये भी दिखा सकते हो कि आप अपने फील्ड में अच्छा करो और बाकी स्टूडेंट्स इसमें आए। बस इमोशनली अब यही है यार, स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया मेरे को यार, बहुत ज़्यादा प्यार दिया स्टूडेंट्स ने मेरे को, ये मेरे लिए इमोशनल है कि अब मैं उस तरह आपसे कनेक्ट नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे को भी अब पढ़ाई करनी है यार। अनएक्सपेक्टेड था यार मेरे लिए, अनएक्सपेक्टेड है यार ये मेरे लिए कि इतना प्यार मेरे को मिला, इतना प्यार अल्लाह की कसम, अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए, इतना प्यार मिलना ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है। मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, देखो उस स्टूडेंट उस डियर को मैं यही बोल रहा हूँ, कोई मकसद मतलब यूट्यूब वगैरह मोनेटाइजेशन का अभी तक मेरा जहन उस साइड नहीं है। बाई चांस अगर मोनेटाइजेशन हो गई मेरी तो उसका हकदार खाली मैं नहीं हूँ, उसका हकदार हर कोई है, क्या उसका हकदार
जो भी स्टूडेंट है वो है उसका हकदार, जो भी मेरे फैमिली में आएगा ना वो है उसका हकदार। क्योंकि मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला हम सब स्टूडेंट एक जैसे हैं। क्या है, हम सब स्टूडेंट एक जैसे हैं। मेरी ये बात याद रखना। अगर मोनिटाइजेशन होगी बाई चांस, मेरा ध्यान अभी तक इसमें नहीं है, बाई चांस अगर मोनिटाइजेशन होगी तो खाली इस पे मैं हकदार नहीं हूँ, मेरे साथ साथ आप भी इसके हकदार हो। क्या हो, मेरे साथ साथ आप भी हकदार हो। मैंने क्या बोला ऑलरेडी, मैंने बोला ऑलरेडी ये कि हम सब स्टूडेंट्स एक जैसे, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। ये बातें इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इतने सारे स्टूडेंट सुन रहे हैं मेरे। अगर मैं अच्छे से चलूंगा ना, मैं अच्छा करूंगा, ओवरऑल बाकी स्टूडेंट्स भी अच्छा करेंगे। क्या, ओवरऑल बाकी स्टूडेंट्स भी अच्छा करेंगे। क्योंकि अब किसी पे नजर होती है ना, किसी एक पे नजर होती है, तो अब वो जब अच्छा करता है तो बाकी भी अच्छा करेंगे। तो इसलिए टेंशन लेने का नहीं यार। मैं आपके ही फैमिली में आता हूँ। क्या, हम सब एक फैमिली में आते हैं, हम सब एक फैमिली में आते हैं। अब डियर मैं उस तरह वीडियोस अपलोड नहीं कर सकता हूँ डियर, कुछ समय तक। क्या पता वो समय कब तक हो सकता है, क्योंकि मेरे को भी पढ़ना है यार, मेरे को भी स्टडीज आगे बढ़ानी है। मतलब जहाँ पे मुझे इमरजेंसी लगे ना, मजबूरी जहाँ पे मेरे को लगे कि नहीं इस वीडियो बनाना है, तो वहाँ पे मैं बनाऊंगा। या कोई इमरजेंसी या कोई ज़रूरी बात शेयर करनी होगी तो वो मैं करूँगा आपसे। बाकी जो पढ़ाने का मामला रहा है ना, तो देखते हैं आगे क्या होगा। देखो मैं भी अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आगे आने वाले समय में और भी इंप्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। तो इसलिए अभी पढ़ाने का कोई इरादा वगैरह नहीं है, झूठ मेरी अपनी पढ़ाई। तो आगे देखते हैं क्या होगा। बाकी दुआ करो एक दूसरे के लिए, ऐसा ही प्यार दो यार, बहुत खुशी होते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जो प्यार आप देते हो ना, ये कभी नहीं मैं बोल पाऊंगा, कभी नहीं बोलूँगा मैं यार। इतनी बड़ी खुशी मेरे को हुई ना, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है मेरे को। जब कोई कमेंट में भैया लिखता है ना, तो मतलब क्या बोलूँगा मैं यार। जैसे मेरे को, जैसे मतलब अपनी फैमिली में, अपनी रियल फैमिली में कोई बोलता है ना, मतलब भाई वगैरह या कुछ बोलता है ना, तो वो फीलिंग आते हैं उससे। मतलब अपनी फीलिंग होती है अपनी जैसी, हम सब एक जैसे हैं इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स इमोशन है कि इतनी हार्ड वर्क करते हैं, उसके बाद बाकी लोगों की बातें, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ ना, बाकी लोगों की बातें सुनना, आपने जो चुना है उसके बारे में बातें सुनना, तो फिर भी आप अपनी मंजिल छोटी नहीं करते हो, और ज़्यादा बड़ा करते हो। जितनी बातें आप पे होगी और ज़्यादा बड़ा करते हो आप अपनी मंजिल को। ये स्टूडेंट्स इमोशन है। क्या है, टीचर्स नहीं, स्टूडेंट्स इमोशन है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय द वे मुझे जाना होगा, तो मेरे लिए ये पल बहुत इमोशनल है। उतना नहीं है कहने के लिए, तो इतना बता सकता हूँ, अल्लाह हाफिज़।